अस्सलाम वालेकुम जी। तीरा वैली क्राइसिस आपकी आंखों के सामने से गुजर गया। नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग का टॉपिक आपकी आंखों के सामने से आजकल गुजर रहा है। एज अ पाकिस्तानी तो ये बात ठीक है, आप इसके ऊपर कुछ रिसर्च नहीं कर रहे, लेकिन एज अ सी एस एस एस्पायरेंट आप बहुत गलत कर रहे हो। वट आई एम गोइंग टू शो यू इज़ अ ग्रुप जिसमें क्या है, इस टाइम पे एक डिस्कशन लगी हुई है जिसमें बच्चे अपने एंड से क्या कर रहे हैं, एक ही जो टॉपिक है उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स। कैसे एस्पेक्ट्स जी? इसी तीरा वैली टॉपिक जो है आपका, इसके पॉलिटिकल करंट सिचुएशंस, फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कह रही है, सोशल इम्पैक्ट क्या है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या हैं, पेस्टल एनालिसिस पूरे के पूरे हो रहे हैं। सिर्फ एक बच्चा नहीं, हर बच्चा अपने एंड से कोशिश कर रहा है मैक्सिमम करने की, बेस्ट करने की। कोटेशंस यहाँ पे पड़ी हुई हैं, पेस्टल एनालिसिस ये पड़ा हुआ है, एंड एवरी सिंगल पर्सन इज़ ट्राइंग हिज और हर बेस्ट कि वो क्या करे, दूसरे को आउट परफॉर्म कर जाए, बिकॉज दे आर सी एस एस एस्पायरेंट्स। कल का सी एस एस का पेपर जो कि इंतहाई मुश्किल होगा, उस टाइम पे आप कहेंगे पता नहीं कहाँ से ये सवाल आ जाते हैं, पता नहीं एग्जामिनर सोल्यूशन क्यों पूछ रहा है, पता नहीं हम कैसे करेंगे। वो जो पते नहीं थे आपको, वो यहाँ आप इनको इग्नोर करते गए। लेकिन साथ में यही वो सी एस एस एस्पायरेंट्स हैं जो कि एक तो ये प्रोग्राम में एनरोल हैं, लीव इट प्रोग्राम को साइड पे रखते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे पूरी की पूरी इनकी डिस्कशंस हो रही हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। ये नेट मीटरिंग एंड नेट बिलिंग वाला जो आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, पूरी की पूरी उसके ऊपर रिसर्च की हुई है, पूरे के पूरे उसके एस्पेक्ट्स, पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा, डोमेस्टिक नेचर का ये टॉपिक है, नेशनल नेचर का ये टॉपिक है, उन्होंने ये डिस्कशन की हुई है। और एज अ टीचर फिर मेरा काम क्या है, उनको प्रॉपर इवेल्युएट करके देना, ठीक है। इनिशियली ये चीज़ मुझे लगता था इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जब एक एक पेपर को 2026 वाले को मैंने देखा है, तो इट्स टू डिफ़िकल्ट। स्टूडेंट जो है इवन दे आर हैप्पी, किस लिए कि उनको क्या हो रहा है, एक एक चीज़ समझने को मिली है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सवाल है, इसको मैंने बच्चे के सामने रखा, इसको ज़रा देखिएगा। एग्जामिन द कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द 1971 सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, हाईलाइटिंग द रोल ऑफ रीजनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स। कि आपने इस सवाल को आंसर करना है, कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेशन, लेकिन किसकी नज़र से, रीजनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर के रोल की नज़र से। ये एग्जामिनर ने कंडीशन लगा दी यहाँ पे। एज अ टीचर मेरा ये जो लाइव सेशन के थ्रू मैं इनको सिखा रहा होता हूँ, उसमें भी ये चीज़ डिस्कशन की गई थी कि पहला जो है इसमें वो क्वेश्चन है और सेकंड कंडीशन है। कंडीशन क्या है, आपने रीजनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स की नज़र से हमें क्या करना है, इस सवाल को जवाब देना है। और इन स्टूडेंट ने जो ऊपर रिप्लाई किया वो बिल्कुल गलत था, उनसे गलती हो गई, लेकिन क्या हुआ, एग्ज़ाम में बैठे हुए गलती नहीं हुई, उन्होंने यहाँ पे इवैल्यूएशन कराते वक्त अपनी गलती की है, जिसका कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कल को पेपर में ये गलती हो गई तो पूरे का पूरा इनका स्कोर ड्रॉप हो जाएगा, फेल हो जाएंगी। इसलिए आप क्या करें, अपने एंड से इस तरह ये जो तैयारी है, इस तरह की एफर्ट, अपने किसी एकेडमी में एनरोल्ड हैं, किसी मेंटर के पास पढ़ रहे हैं, यू शुड बी एबल टू मेक सच नोट्स, ठीक है जी, इस तरह के नोट्स जिसमें एक ही टॉपिक की मल्टीपल डायमेंशंस कवर हों, एक ही टॉपिक के डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपने कवर किए हुए हों, सॉल्यूशंस हों, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हर चीज़ से। और उसके साथ अगर इस्लामिक स्टडी के ऊपर हम आएँ तो अब ये देखें, एक आयत है, उसका जो तर्जुमा है वो किन किन जगहों पे इस्तेमाल हो सकती है, मकामात इस्तेमाल। ये मैं इन बच्चों को सिखा रहा हूँ कि यार आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, ये आयत कितनी जगहों पे यूज़ होगी, ये आयत है, ये हदीस है, कहाँ कहाँ पे किस टॉपिक में आप इस्तेमाल करोगे। ये तरीका होता है स्मार्ट अप्रोच। दिस इज़ व्हाट आई एम कॉलिंग अ मेंटोरशिप। रीज़न क्या है कि बच्चों को काबिल बनाना। एक हदीस, एक आयत कितनी डिफरेंट जगहों पे यूज़ होगी, ये जिस बच्चे को समझ आ गई उसको क्या ज़रूरत है कि इतने रट्टे लगाने की। आया और सब्जेक्ट कम है, आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, आपका ऐसे है, प्रसी है, क्या क्या बच्चा तैयार करे। सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, ठीक है जी। अपने जिस भी टीचर, जिस भी एकेडमी से पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ें ढूंढने की कोशिश करें। अगर मिल रही हैं बहुत अच्छा है, कंटिन्यू रखें, और अगर नहीं मिल रही तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाइए, ख़ुद अपनी सेल्फ स्टडी पे आइए, क्योंकि यही तरीका है जो कल के इन एस्पायरेंट्स को आपसे ना वे अहेड ले जाएगा।